लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाने वाले सभी गुरु जब ये कहते हैं कि एक जैसी चीजों की वाइब्रेशन ही एक दूसरे की लाइफ में आकर्षित करती है, फिर ऐसा क्यों होता है कि जिन चीजों को हमने आकर्षित नहीं किया वो बार बार हमारे लाइफ में या फिर हमारे रास्ते में आती रहती हैं और हमें तकलीफ देती हैं। अब्राहम ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज गिवन में ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई है कि जब हम किसी भी वाइब्रेशन में होते हैं तो उस वाइब्रेशन में जो भी चीजें होती हैं वो हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। अगर हम दुख की वाइब्रेशन में हैं तो ऑब्वियस है कि दुख ही हमारी लाइफ में आएगा। अगर हम खुशी की वाइब्रेशन में हैं तो वो 4 गुना बढ़कर हमारी लाइफ में आकर्षित होगा। तो ऐसा क्यों कि मैंने जिन चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, जिन चीजों को मैंने निगलेक्ट किया, जिन चीजों को मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में बार बार आए, वही चीजें बार बार मेरी लाइफ में क्यों आती हैं, जबकि मैंने तो कभी नहीं चाहा कि वो आए। अब्राहम कहती है कि अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से पाने के लिए हमें उस इच्छा की वाइब्रेशन में आना बहुत जरूरी होता है। जब हमारी वाइब्रेशन उस चीज की वाइब्रेशन के तालमेल में आ जाती है तो वो चीज बहुत जल्दी हमारी लाइफ में आकर्षित हो जाती है। जब तक आप इस वाइब्रेशन में रहते हैं कि आपको कुछ पाना है, आपको किसी चीज की चाहत है, तो आपको ये मानना होगा कि आप यूनिवर्स को ये संदेश दे रहे हैं कि वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है और आप उस चीज को पाना चाहते हैं। और यूनिवर्स इस चीज में भेदभाव बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन उस चीज के ना होने की है। आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि आपके अंदर अभी जो इस समय वाइब्रेशन है उस चीज को लेकर वो अभी चाहत की वाइब्रेशन है, वो ये वाइब्रेशन है कि वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है। और जब इस तरह की फीलिंग में आकर आप किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वो आपके जीवन में कभी नहीं आती, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जिसे आप महसूस करते हैं। और आप इस वक्त लैक की वाइब्रेशन में हैं। आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है, तो यूनिवर्स उस लैक की वाइब्रेशन को ही बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आकर्षित कर देता है। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप जिस भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं उसे पाने के लिए आपकी इच्छा और आपका विश्वास की जो वाइब्रेशन है उस वस्तु की वाइब्रेशन के तालमेल में होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके जीवन में जल्दी से जल्दी आए। इसलिए आपने यूनिवर्स से चाहे कुछ भी मांगा हो, चाहे आपने उसे शब्दों में मांगा हो, अपनी इच्छा में मांगा हो, मन में मांगा हो या फिर आपकी वाइब्रेशन के जरिए मांगा हो, हर बार आपकी जो बात है यूनिवर्स सुनता है और उसका उत्तर देता है और आपकी विश को वो पूरा करता है। तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि जब भी आप कोई चीज यूनिवर्स से मांगते हैं आपको जरूर मिलती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसे नहीं मांगा था। आपके जीवन में आज जो भी दुख है आप ही ने उसे आकर्षित किया था। आपके जीवन में आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज को लेकर लैक की वाइब्रेशन है। अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपके पास वो गाड़ी नहीं है और आपको वो गाड़ी चाहिए, तो आप लैक की वाइब्रेशन में हैं और वो गाड़ी आपको कभी नहीं मिलेगी। आपने किसी चीज को लेकर चाहे जो भी दृष्टिकोण अपने मन में बना रखा हो, आप किसी चीज को लेकर अगर अच्छी भावना रखते हैं तो उस चीज से रिलेटेड सारी अच्छी चीजें आपके जीवन में आकर्षित होंगी। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, आप लगातार उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, तो वो रिश्ता आपके लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा। तो यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, जब भी आप किसी चीज पर फोकस करते हैं, चाहे वो प्यार की लैंग्वेज हो, चाहे वो नफरत की लैंग्वेज हो, चाहे वो प्यार हो या फिर नफरत हो, आप जिस भी चीज पर फोकस करते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होती है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, अगर आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो आप उसमें से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, आपके काम बनने लगते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, ये जीवन में आकर्षित होती है, आपको वो चीज जरूर मिलती है। तो बेहतर ये होगा कि सिवाय ये सोचने कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि ये लैक की वाइब्रेशन है, इस तरह से सोचने के बजाय आप इस तरह से सोचिए कि आप इसके लायक हैं। आपके जीवन में इनका होना कितना महत्व रखता है, आपके जीवन में ये चीजें क्या महत्व रखती हैं और इन चीजों के होने से एक इंसान को कितनी खुशी महसूस हो सकती है, कितना अबंडेंस फील होगा। यूनिवर्स इस बात पर कोई सवाल नहीं करेगा कि आप किस लायक हैं या फिर नहीं हैं।
जरूरत सिर्फ ये है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आप किस चीज के लायक हैं। जब आप कहते हैं कि आपको ये चीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भावना भी जरूर होती है कि आप इस लायक हैं, इसीलिए आपको चाहिए। तो चाहिए कि वाइब्रेशन को नीचे दबाकर आप लायक होने की वाइब्रेशन को ऊपर रखिए और महसूस करिए कि आप लायक हैं, इसलिए वो चीजें आपकी जिंदगी में होनी जरूरी है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं और ब्रह्मांड से ये झूठ बोलते हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज आ गई है, मैं इस चीज को पा चुका हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आसान हो, पर सभी के लिए ये इतना आसान नहीं होता। अंदर से ये आवाज आती है कि अभी वो चीज मेरे पास नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका अब्राहम बताती हैं कि आपके पास जो है आप उसके बारे में सोचें। आप अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को ये बताएं कि आपके पास क्या है, और उन चीजों के लिए आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि आपके पास कितनी खूबसूरत फैमिली है, आपके कितने प्यारे बच्चे हैं, आपके कितने अच्छे माँ बाप हैं, आपके पास कितना अच्छा घर है, चाहे उसमें एक ही कमरा क्यों ना हो। आप ये फील करें कि सर्दी, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में, हर एक आंधी तूफान से आपको किस तरह से इस घर ने सहारा दिया है, आपको रहने के लिए छत दी है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं कि जब आप उसके साथ होते हैं तो आप कितना हैप्पी महसूस करते हैं। रिलेशन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोई ना कोई एक पल जरूर ऐसा रहा होगा जब आप साथ बैठकर हंसे होंगे। आप उस पल को याद करें और अंदर ही अंदर खुश होने की कोशिश करें कि आपने कितने अच्छे रिश्ते को निभाया था। आप पढ़े लिखे हैं मगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने डिग्रियों को कोसने लग जाते हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी आपके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा करने के अलावा आप ये कर सकते हैं कि मेरी एजुकेशन ने मुझे कितना काबिल बनाया है, मैं चीजों को कितनी गंभीरता से ले सकता हूँ, मैं चीजों को आसानी से समझ सकता हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं कितना बेहतर हूँ जो कम पढ़े लिखे हैं। पढ़ने की वजह से लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में मेरा कितना ऊंचा ओहदा है क्योंकि मैंने ये डिग्रियां अपनी मेहनत से हासिल की हैं। अगर आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उस पैसे को एप्रिशिएट करें जो अभी आपके पास है, उस पैसे को नहीं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो ये ना चाहे कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत ज्यादा मनी हो। लेकिन जब हम LOA की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसके पास कभी 1 रुपया भी न रहा हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसने पैसे की वजह से कोई खुशी न देखी हो। आप उस खुशी को महसूस करें जो पैसे ने आपको दी है। इस पैसे की वजह से ही आपके पास एक घर है, इस पैसे की वजह से ही आपकी फैमिली 2 वक्त का खाना खा पाती है, पैसे की वजह से ही आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैसे की वजह से ही आप इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उस मनी को एप्रिसिएट करिए जिसकी वजह से आपका आज का वजूद है। अगर आप अपने मन में इस तरह की फीलिंग रखेंगे तो आपकी वाइब्रेशन कुछ ही मिनटों में चेंज हो जाएंगी और आप एक हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आकर्षित होती है और आप उस वक्त जिस भी चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं वही चीज आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आकर्षित हो जाती है। तो अब्राहम कहती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आज है वो आप ही की वजह से है। तो आप ये मत कहिए कि आपने इस चीज को आकर्षित नहीं किया, आप ही ने उस चीज को आकर्षित किया है और आप ही ने उस चीज को कभी महसूस किया था, इस वजह से ये चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित हुई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी ऐसी ही नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।